इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा क्विकली मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आपको मैं बताऊंगा कि क्या चल रहा है विंग कॉइन में। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पता चल जाएगा कि विंग कॉइन अब कितना ऊपर जा सकता है, क्या होने वाला है। बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे अगर जिस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी उस तरीके से अगर हम एक सेकेंड अगर देखना शुरू करें तो आप एक इंटरेस्टिंग मूव देखोगे एंड आपको ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विंग कॉइन ने एक अलग सा ही एक बढ़िया सा मूव करके दिखाया जिससे मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। सो द थिंग इज़ हम भी अगर विंग कॉइन को देखें तो विंग कॉइन में एक हम उसमें थे सिमेट्री ट्रायंगल में थे, ठीक है, जहाँ पे हम एक क्या होता है कि हमारा सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर दोनों आके एक जगह पे मर्ज होता है। दैट मीन्स कि जो बायर्स हैं वो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं एंड जो सेलर्स हैं वो लोअर प्राइस पे सेल करने को रेडी होते हैं। एक सिमेट्री ट्रायंगल बोलते हैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। ऑल यूजुअली ऐसे मूवमेंट के बाद जब मार्केट ऐसा मूव बनाता है हम यूजुअली मूव टू दी अपसाइड देखते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम मूव देखेंगे तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बुलिश आपका, अरे यार कम ऑन जस्ट शो मी, तो हम एक बुलिश मूव देख सकते हैं मार्केट में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को दिखी फिलहाल। अगर हम आवरली चार्ट पे आए, ठीक है, आवरली चार्ट पे अगर हम आके देखें तो मेरे को कल एक चीज़ दिखी थी। मैं इसमें कंफर्म नहीं था तो मैंने इसे थोड़ा सा पॉज करा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक रेसिस्टेंस इधर है अराउंड दिस एरिया, हमारा रेसिस्टेंस एक इस एरिया पे है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम आराम से मतलब इजीली हम टारगेट कर सकते हैं इस एरिया को, इस प्राइस को। नाउ मैं अपने चैनल पे मैं USDT पे बताता हूँ जितने भी प्राइजेस। तो अगर आप कोई एक्सचेंज यूज़ करते हो जहाँ पे USDT में प्राइस आपको पता नहीं तो वजीरेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे आप INR एंड USDT में दोनों में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इस लिंक से, अफिलिएट लिंक है, अगर आप इस लिंक से वजीरेक्स डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो इससे मेरे को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। अगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे विंग कॉइन में, तो मैंने कल एंड अराउंड 13 से लगभग 16 जून तक मैंने एक मूव जो अच्छा खासा देखा वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि ये मूव कंटिन्यू रहे। अगर हम देखें तो 15% का मूव है 3 दिन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। बिकॉज काफ़ी लोग आप लोग विंग कॉइन आपने होल्ड कर रखा है ना, अब आप सोच रहे हो कि क्या होने वाला है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने बताया था कि आपको इस प्राइस पे दिख सकता है 00049, इसके अराउंड आपको प्राइस दिख सकती है। लेकिन कल परसों BTC डंप हुआ, शायद हाँ कल परसों में आपका BTC डंप लिया था BTC ने क्या है कल, हाँ कल के दिन जब BTC ने डंप लिया था तो डंप लेने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी प्राइस डाउन आ गया। अदरवाइज मेरे को जहाँ तक लग रहा था ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है एंड आपका प्राइस इस एरिया पे आके एक बार ज़रूर चेक करता है, जिससे आपको लगभग अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको 18% का प्रॉफिट दिखता। लेकिन अब क्या हुआ, BTC ने डंप दिखाया। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना, अगर मैं आपको वो चीज़ समझाऊं मैंने क्या देखा, एक बढ़िया सा मूव, हम इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। एंड मार्केट में जब अप ट्रेंड दिखता है वो एक काफ़ी अच्छी बात होती है, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट या एक कॉइन पर्टिकुलरली बुलिश हो रहा है इस तरीके के मूव में। अगर अब इसने अप ट्रेंड लिया लेकिन BTC ने इसे डाउन दिखाया, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर BTC डंप नहीं होती लंबे टाइम तक, हाँ अगर हम BTC में डंप नहीं देखते तो हम एक अब ट्रेंड देख सकते हैं अराउंड इस एरिया पे, जो कि आपको अब देखते हैं कि किस तरीके से प्ले आउट होता है। ठीक है, इस तरीके का एक मूव बना लेते हैं हम। एंड अगर देखें तो यहाँ पे भी जैसे प्राइस हाई है यहाँ पे आएगा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन धीरे धीरे करके ये इस प्राइस पे दिखना चाहिए। अगर हमें प्राइस अराउंड इस एरिया पे फिर से दिखती है 4858 USDT पे, 0004858 USDT पे दिखती है, तो अगर हम इस एरिया पे पहुंचते हैं जैसे तैसे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स आपका रिजेक्शन लिया है। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हुआ, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हुआ। अगर हम नेक्स्ट टाइम पे, अगर आने वाले टाइम पे अगर हमारा अप ट्रेंड बरकरार रहता है एंड मूव अगर हमारा इस एरिया तक आ जाता है, यहाँ से अगर हम ब्रेकडाउन देखेंगे
तो हमारा जो प्राइस टारगेट होगा वो नेक्स्ट अराउंड इस एरिया के पास होगा। एंड अगर इससे भी ऊपर अगर हम निकलेंगे, इससे अगर हम ऊपर निकलेंगे इजीली, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अराउंड इस एरिया पे विंक को, अराउंड 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 वेट यार, अराउंड इस एरिया पे मैं फिर से विंक को एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ यार विंक हमें इस एरिया पे दिख सकता है। सो अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा जो टारगेट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो पहला टारगेट है, अगर बीटीसी पंप रहती है तो, एंड इससे पहले मैंने बीटीसी की वीडियो बनाई, अगर आपने देखी नहीं तो वो आप जाके देख लेना क्या हो सकता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आपको देख के समझ आ जाएगा। सो 3% का पंप, 5% एंड 8.5% का हम पंप देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, अगर मार्केट सही रहती है तो ना। अगर हम बात करें डाउन साइड की कि हाँ भाई अगर नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हम अब आ जाते हैं इस एरिया पे। सो सबसे पहला मेरे को एक ये जोन लगता है, इसके आसपास का एरिया। अगर हम डंप होते हैं तो एक बार इस एरिया पे रुकेंगे, एंड अगर यहाँ से नहीं रुक पाए तो अराउंड इस एरिया पे आके फिर हम टेस्ट करेंगे मार्केट को। नीचे अगर स्पीड में अगर बीटीसी डंप होती है तो अराउंड इस एरिया पे हमारा एक दूसरा टारगेट रहेगा, एंड इस एरिया पे हमारा एक पहला टारगेट रहेगा 0.4408। एंड अगर मार्केट अगर बहुत ही बुरी तरीके से डंप आपको दिखाई देती है तो हम इस एरिया और इस एरिया पे मार्केट को देखेंगे, जो कि आपका 3 पैसे के आसपास होगा। अभी 3.5 पैसे के आसपास है फिलहाल, ठीक है। सो मार्केट में मैंने अभी आपको बता दिया, अगर सब कुछ सही रहता है, मार्केट अगर आप ट्रेंड में रहती है, अगर सब कुछ बुलिश रहता है, बीटीसी बुलिश रहता है, तो आपका ये रेजिस्टेंस है यहाँ से ऊपर तोड़ के जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका इस एरिया पे आ गया है। यहाँ पे आप फिर क्या करोगे कि देखोगे, वेट करोगे कि मार्केट को तोड़ने की कोशिश करेगा, एंड इवेंचुअली अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो डायरेक्टली हम इस एरिया का देखेंगे। सो अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा, मतलब शॉर्ट टर्म ही बोलेंगे इसे या मिड टर्म बोलेंगे। सो अगर देखें तो मिड टर्म पे हमें ऑलमोस्ट 24-25% का प्रॉफिट होगा 13 जून से। अगर हम देखें तो जहाँ पे डिप थी, यहाँ से उसके बाद इसने एक अप ट्रेंड दिखाया। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन बीटीसी। सो आप क्या करना है, इसके बाद आप मेरी बीटीसी की वीडियो देख लेना, जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो या दैट्स इट, सी यू।